बच्चों, आज हम लोग एक नई गतिविधि करेंगे, मेज और ज़मीन को मापना। ठीक है, और हम इसको किससे मापेंगे? पे देखिए, हम इसे बालिश से मापेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो आपके हाथ की उंगलियां हैं उसको ऐसे खोल दीजिए। देखिए, इस तरह खोल दिया जाएगा, खुली हुई उंगलियां रहेंगी सभी, और अंगूठे से लेके और ये जो सबसे कनिष्ठिका, देखिए छोटी उंगली है, यहाँ तक इसको नापना है। कोई भी जैसे मेज हो गया, ज़मीन हो गया। इसी तरह देखिए, हमने टेबल पे बैग भी रखा है और पुस्तक भी रखा है, किताब। ठीक है, आपको बारी बारी से आना है और नापना है इसको। यहाँ पे देखिए बेटा, हम एक एक करके बच्चों को बुलाएंगे, और अगर मेज को मापने के लिए कहेंगे तो देखिए, यहाँ पे एक हमने टेबल बनाया है, उस पे लिखा है ल से लंबाई और चौ से चौड़ाई। तो जब आप लोग अपने हाथ से लंबाई को मापेंगे तो जो संख्या आएगी वो ल से लंबाई में लिख देंगे, और चौड़ाई मापेंगे तो जो संख्या आएगी उसमें उसको चौड़ाई में लिख देंगे। ठीक है, शुरू करें। देखिए, शिवम ने मेज की लंबाई को नापा 6, ठीक है, 6 बालिश्त, और चौड़ाई कितनी थी? 4 बालिश्त। ठीक, अब चलिए दूसरे बच्चे को बुलाएंगे। यहाँ पे देखिए, टेबल में हमने लिख दिया है लंबाई 6, चौड़ाई 4। ठीक, साल्या, आप आओ बेटा। इसी मेज की लंबाई को आप भी नापिए और फिर इसकी चौड़ाई को। अंशी, आप इस बैग की लंबाई और चौड़ाई को मापिए। 1, 2, 3, ये आपकी लंबाई हो गई। चौड़ाई को 1, 2, चौड़ाई 2 है। ठीक है, सत्यम, आप आओ बेटा। आप इस ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई को मापिए। चौड़ाई 4। दृष्टि, आप आओ बेटा। आप इस ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई को मापिए। आदित्य, आप इस किताब की लंबाई और चौड़ाई को मापिए। देखिए, 1 बालिश्त है और 4 अंगुल आ रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमारा टेबल पूरा हो गया। यहाँ पे देखिए, अलग अलग बच्चों ने अपने बालिश्त से और अंगुल से मापन किया, तो देखिए सबका अलग अलग आ रहा है ना। किसी का देखिए लंबाई और चौड़ाई में देखिए एक जैसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी का हाथ ज़्यादा बड़ा है, किसी का छोटा है, इसलिए ये अंतर आ रहा है। ठीक, ये है गैर मापन विधि। ठीक।